गाजियाबाद में है और गाजियाबाद में मैं प्रोफेसर पीके सिंह साहब के पास आया हूँ। प्रोफेसर पीके सिंह साहब यहाँ प्रताप बिहार में एक मंदिर का संचालन भी करते हैं जो माँ सरस्वती जी के नाम से बहुत ही मंदिर प्रसिद्ध है, सिद्धपीठ है और आप इसके संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। और मैं इनसे आज काफी हमारी इनसे चर्चा हुई और 17 तारीख को यहाँ एक बहुत अच्छा आयोजन होने वाला है। अशोक श्रीवास्तव जी के का जन्मदिन है, तो मैं अशोक श्रीवास्तव जी पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के अध्यक्ष भी हैं और सभी समाज को लेकर चलते हैं। और जब यहाँ पूर्वांचल की कोई बात करने वाला नहीं था तब अशोक श्रीवास्तव जी थे, तो मैं उन्हीं अशोक श्रीवास्तव जी के लिए सिंह साहब से मैं पूछूंगा। तो सिंह साहब, अशोक श्रीवास्तव जी के 17 तारीख को जन्मदिन है, 17 तारीख का, तो आप बताइए। अशोक श्रीवास्तव जी का जन्मदिन, उनका जन्मदिन उन्हीं का नहीं है, पूरे पूर्वांचल के लोगों का है। पूर्वांचल के लोगों में एक नई खुशी की लहर उनके मनों में उद्वेपन कर रही है, उद्दीपन कर रही है, उद्वेग पैदा हो रहा है, एक प्रसन्नता पैदा हो रही है कि ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन हम लोग मनाने जा रहे हैं जो पूर्वांचल का नेल्सन मंडेला है। बहुत अच्छा। तो जो नेल्सन मंडेला को इसलिए कहता हूँ, उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, तो उसी तरह बिहार पूरब के लोगों के लिए भी अशोक श्रीवास्तव ने लड़ाई लड़ी है। कुछ बात के लिए भले किसी से मतभेद और बात हो जाए, लेकिन अशोक श्रीवास्तव उसके हकदार हैं कि पूर्वांचल के लोग उनकी इज्जत करें, अपने दिल में रखें, और वो भी उसी तरह करते हैं। अशोक श्रीवास्तव को बहुत बड़े शुरू से नहीं आए थे, न शुरू बड़े थे, वो सिपाही से दरोगा हुए हैं। ऐसा व्यक्ति जब सिपाही से दरोगा होता है तो मैं उसको सल्यूट करता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। मेरे बाप दादाओं ने मुझे बताया है कि जो संघर्ष करके आगे जाए उसे जरूर सलाम करना, उसी में से अशोक श्रीवास्तव है का ये श्रीवास्तव जी हैं। मैं उनके जन्मदिन पर उन्हें कोट कोट बधाई देता हूं। उनके रास्ते पर चलने की लोगों से अपील करता हूं। हम लोग कुछ भी करें, उनसे हम लोग झगड़ा भी करते हैं, जैसे छोटे बच्चे झगड़ा करके टॉफी मांग लेते हैं। मैं भी कभी कभी झगड़ा करता हूं, मांगता हूं जी हमें ये नहीं है हमारे पास, मैं आपसे लूंगा। मैं एक बार कहा मेरे पास कुर्ता बनाना है, तो मैं क्या करूं, कुर्ता लूंगा, तो उन्होंने दिया। तो ये बात हम लोग, वो मेरे अभिभावक हैं और गार्जियन हैं, तो हम लोग उनसे मांगते हैं, छीन लेते हैं। तो ऐसा कहाँ अधिकार कहाँ है, ऐसा दिल कहाँ रुकता है, अपने घर तक नहीं रुकता। ऐसा व्यक्ति अशोक श्रीवास्तव है। उनके जन्मदिन पर कोट कोट उनको धन्यवाद, उनको प्रणाम, उनको नमन। और हम चाहते हैं पूरा पूर्वांचल मिल करके सारी भाषाओं में, मैं उनसे एक अनुरोध भी करना चाहता हूँ, सुझाव नहीं, उनसे अनुरोध कि सारी भाषाओं में 2 4 5 बार उनकी बोला जाए। पूर्वांचल की भाषा भोजपुरी, अवधी, मगही, मैथिली और जितनी भी पूर्वांचल की भाषाओं हो, सभी भाषाओं में उस दिन अभिवादन किया जाए उनका, तब माना जाएगा कि अशोक श्रीवास्तव केवल भोजपुरी से संबंध नहीं रखते। अशोक श्रीवास्तव पूर्वांचल की सारी वेशभूषा भाषा से संबंध रखते हैं और सभी तरह 5 तरह के लोग कपड़े पहन करके भेष में भी जाएं, जिससे माना जाए कि एक ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाया जा रहा है जो वास्तव में सबका है, जो गांव गंवई का भी है और शहर का भी है, जो लिट्टी चोखा खाते लोगों का भी है और जो शहर में रंगरेलियां मनाया करते नए लोगों का भी है। इस तरह की व्यवस्था हो, मैं इस बात के लिए उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। अच्छा सिंह साहब, ये कह रहा था कि मैं जो है श्रीवास्तव जी की कहानियां हम लोगों ने काफी सुनी, जब हम लोग छोटे थे तो उसी समय से कहानी सुनी है। आप तो उनके साथ बहुत लंबे समय से रहे हो, आप इनके साथ। तो जी 1980-85 में, इस समय जब पूर्वांचल की स्थिति यहाँ पे सबसे ज्यादा खतरनाक थी, उस समय कोई पूर्वांचल का नाम लेने को तैयार नहीं था। उस समय अशोक श्रीवास्तव जी यहाँ पे पूर्वांचल की संघर्ष कर रहे थे, तो क्या कहोगे उस समय के दौर पे? देखिए, अशोक श्रीवास्तव जी ने संघर्ष किया है, इसे मैं सच्चाई कहूंगा, लेकिन संघर्ष उन्होंने गांधी की तरह से किया है और गांधी की तरह से संघर्ष करने में समय लगता है, समय लगा। उन्होंने भगत सिंह की तरह से, चंद्रशेखर आजाद की तरह से नहीं किया, लेकिन उन्होंने गांधी की तरह से किया। उस समय की बात है जब पूरब का आदमी तनख्वाह पाकर आता था तो कुछ पियक्कड़ और बदमाश किस्म के लोग उससे पैसा छीन लेते थे और कहते थे तू यही हमारे यहाँ तनख्वाह पा रहा है, तू खर्चा नहीं करेगा। उसमें अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग, हम लोग भी यहाँ पर रोके लोगों का ऐसा मत करो भाई, पूरब का आदमी मेहनत से कमा रहा है, उसके पास बच्चे हैं, वो रोटी
के लिए कमा रहा है, उसके साथ ऐसा मत करो। ये सारी बात लोगों ने देखा है, हम लोग चश्मदीद गवाह हैं। अशोक श्रीवास्तव ने इसके लिए बहुत मेहनत किया और वो तो इतना तक कहते हैं हमने बहुत मेहनत किया है, हमने बहुत काम किया है। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि अशोक श्रीवास्तव सिपाही से दरोगा बने हैं। उन्होंने बिना संघर्ष के ये काम उनका नहीं हो पाया है, वो एक दिन में बनाए नहीं गए हैं। शेक्सपियर साहब कहते थे कुछ लोग महान जन्म लेते हैं, कुछ लोगों पर महानता थोप दी जाती है और कुछ लोग महान बन जाते हैं। अशोक श्रीवास्तव पर महानता थोपी नहीं गई और महान जन्म नहीं लिए थे, वो महान बने हैं, इसलिए उनको एक बार पुनः नमन है। अच्छा सिंह साहब, श्रीवास्तव जी की कौन सी चीज अच्छी लगती है आपको? श्रीवास्तव जी की बहुत बड़ी बात है, चंदा किसी को देने से मना नहीं करते, चाहे जितना भी दो, लेकिन चंदा लोग देते हैं, चलो आज्ञा दे दे, ऐसे लोग करते हैं। लेकिन अशोक श्रीवास्तव जब चंदा किसी को देते हैं तो उसके पीछे 2 कदम चलते भी हैं और नमस्ते करके अभिवादन करते हैं। मुझे लगता है इसका प्रतिफल उन्हें मिल रहा है और मिलेगा भी, क्योंकि चंदा देने का कोई सिद्धांत सीखना हो, कोई रास्ता सीखना है तो लोग अशोक श्रीवास्तव से सीखें। तो इसके लिए अशोक श्रीवास्तव एक लेसन है, एक पाठ है। तो सिंह साहब, उनके जन्मदिन के मौके पे मैं चाहता हूँ कि एक हमारे लोगों को एक जो है कविता या कोई शायरी 2 लाइन की सुना दे तो बहुत अच्छा रहता। देखिए उनके जन्मदिन पर मैं कहूँगा, लेकिन एक बात और भी है, अशोक श्रीवास्तव को जितना कहा जाए उतना कम है। और ये बात भी है, क्या किया जाए, जितना उन्होंने मेहनत किया, उन्हें एक विधायक और एमपी होना चाहिए था, लेकिन क्या करें, हमने कलमें रोपी थी गुलाब की, गमले में खिल आई नागफनी। उन्होंने तो काम बहुत बड़ा किया लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं, इस बात का दर्द है। मैदाने इंतहा से घबरा के हट न जाना, तकमील जिंदगी है चोटों पे चोट खाना, अहले खुदा से हमको कोई नहीं शिकायत, हमने बना लिया है कांटों पर आशियाना। वो कभी घबराते नहीं हैं, जो भी मिला उसी को अपनाते हैं और कभी रास्ते से हट नहीं सकते। उन्होंने सबको लेकर चलने का एक रास्ता बना लिया है, एक आशियाना बना लिया है। वो पुनः हम लोग उनसे 17 तारीख को मिलेंगे और उनका अभिवादन करेंगे। और मैं चाहता हूँ विभिन्न वेशभूषा में, विभिन्न भाषा में उनका एक बार स्वागत हो, ये जन्मदिन एक ऐतिहासिक बने। तो मैं चाहता हूं कि सिंह साहब ये जो विभिन्न भाषाओं वाला है, क्योंकि आप जो है माँ सरस्वती जी की पुजारी भी हैं, तो ये आप ही काम करो। नहीं, मैं करूंगा, मैं उनसे कल बात भी करूंगा इसके बारे में। और प्रवचन इत्यादि तो खूब हर चीज हो रहा है, गाना भोजपुरी हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो पूर्वांचल की 5-6 भाषाएं हैं, अवधी है, मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है और जितनी भाषाएं हैं, 5-6 भाषाएं हैं, उन सारी भाषाओं में अशोक श्रीवास्तव का उस दिन अभिवादन हो। चलिए, ये है सिंह साहब जिन्होंने अशोक श्रीवास्तव जी के बारे में बताया। वाकई अशोक श्रीवास्तव जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 17 तारीख को उनकी जन्मदिन है और हमारे चैनल की तरफ से उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं और शुभकामनाएं भी देते हैं और चाहते हैं कि वो जो है उनको ईश्वर उनको लंबी आयु दे और वो बिल्कुल स्वस्थ रहें और ऐसे ही समाज की वो सेवा करते रहें। धन्यवाद। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।